पैसा सबके पास है, पर असली सवाल है कैसा पैसा। वो पैसा जो खून पसीने से कमाया गया है या वो गंदा पैसा जो हेर फेर, धोखाधड़ी और घोटाले से जमा हुआ है। इस दुनिया में दौलत का मतलब सिर्फ अमीरी नहीं है बल्कि पावर है, और ये पावर हमेशा से साफ सुथरी नहीं होती है। और आज हम उस डार्क वर्ल्ड में कदम रखेंगे जहां नोटों की गिनती कम और सीक्रेट्स की अहमियत ज़्यादा होती है। और डर्टी मनी हमें ये सीक्रेट्स दिखाता है। डर्टी मनी एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है जो 2018 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी, जिसे मशहूर प्रोड्यूसर एलेक्स गिबनी ने बनाया है। और इस सीरीज़ का मकसद है दुनिया भर में फैले फाइनेंशियल स्कैंडल्स और कॉर्पोरेट ग्रीड्स की कड़वी सच्चाई को सामने लाना। हर एपिसोड में ऐसे शॉकिंग किस्से हैं जो दिखाते हैं कि कैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस और पावरफुल लोग अपने फ़ायदे के लिए आम लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। डर्टी मनी हमारे सामने वो चेहरा लाती है जिसे अक्सर पैसे की चमक के पीछे छुपा दिया जाता है। हर एपिसोड एक अलग केस पर फोकस करता है जहां हम देखते हैं कि कैसे कुछ लोग अपने फाइनेंशियल गेन के लिए अनएथिकल और इलीगल काम भी करते हैं। इस सीरीज का एक इम्पॉर्टेंट पर्पस है कैपिटलिज्म के डार्क साइड को एक्सपोज करना। यह हमें समझाता है कि कैसे पैसा इंस्टीट्यूशंस को करप्ट कर सकता है और कैसे हमारी ज़िंदगी पर इसका डायरेक्ट असर पड़ता है। सबसे पहला एपिसोड है मार्टिन स्क्रिले का। स्क्रिले ने डायराप्राइम, जो कि एक लाइफ सेविंग ड्रग है, उसके प्राइसिंग को 5000% तक बढ़ा दिया। इसका मतलब है अगर उस दवा की कीमत 5 रुपये थी तो मार्टिन स्क्रिले ने उसे 25,000 रुपये में बेचा। इस एपिसोड में हमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से सिर्फ प्रॉफिट के लिए इंसान लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहा है। इस डिसीजन ने पब्लिक आउटरीच क्रिएट किया था, जिससे हम देख सकते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल की ग्रीड का असर पूरी सोसाइटी पर पड़ सकता है। आज भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ड्रग प्राइसिंग का तरीका पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा रहता है, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों पर सीधा असर डालता है। जब भी कोई नया दवा मार्केट में आता है तो उसकी प्राइसिंग कैसे तय की जाती है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। कंपनीज अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग एक्सपेंसेस और कंपटीशन को देखते हुए प्राइसेस डिसाइड करती हैं। लेकिन इस प्रोसेस में कई बार एथिकल कंसिडरेशन का ध्यान नहीं रखा जाता है, जिससे कि ये ड्रग्स हमेशा कई लोगों तक पहुंच पाता है और कई लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। इस तरह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज की प्राइसिंग पॉलिसीज लोगों के हेल्थ डिसीजंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। अगर एक दवा इतनी महंगी है कि आम आदमी उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, तो उन्हें दूसरे और सस्ते और कभी कभी लेस इफेक्टिव ऑप्शन चुनने पर मजबूर होना पड़ता है। इससे क्या होता है, ट्रीटमेंट की क्वालिटी और इफेक्टिवनेस पर असर पड़ता है और कभी कभी लोग बिना सही ट्रीटमेंट के ही रह जाते हैं। इसीलिए लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज का ड्रग प्राइसिंग कैसे उनकी हेल्थ और फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित करता है। और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन और एडवोकेसी ग्रुप्स भी इस इशू को हाईलाइट करते रहते हैं, ताकि लोग समझ सकें कि उन्हें अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए और सही इन्फॉर्मेशन के साथ इन्फॉर्म डिसीजंस वो ले सकें। इससे लोगों के एम्पावरमेंट मिलता है और वो अपने हेल्थ चॉइसेस को बेहतर बना सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे एपिसोड की, जिसमें हमें पेडे लोन इंडस्ट्री के प्रेडेटरी प्रैक्टिसेस को दिखाता है। ये लोन लो इनकम कम्युनिटीज़ को टारगेट करते हैं और हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन दिए जाते हैं। अक्सर बोरोवर्स इस ट्रैप में फंस जाते हैं और उन्हें और भी ज़्यादा डेट का सामना करना पड़ता है। इस एपिसोड से हम ये समझते हैं कि कैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस तरह से डेस्परेट लोगों का फ़ायदा उठाने में सक्सेसफुल होते हैं। और ये सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं बल्कि सोशल इशू भी है जो लोगों की ज़िंदगी को अक्सर अफेक्ट करता है। एपिसोड 3 में हम ओपियोइड एपिडेमिक का सच समझते हैं। क्राइसिस जो एक सिंपल पेन रिलीज से शुरू हुआ और आगे एक नेशनल इमरजेंसी बन जाता है। ओपियोइड एपिडेमिक का मतलब है वो मैसिव हेल्थ क्राइसिस जब तक शुरू हुआ जब लोग पेन किलर्स का एडिक्शन होने लगे। 1990s में कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने ओपियोइड्स जैसे कि ऑक्सीकॉन्टिन को एग्रेसिवली मार्केट करना शुरू किया था। ये मेडिसिन पेन रिलीफ के लिए लिए गए थे, लेकिन ये ड्रग्स का एडिक्टिव नेचर कंपनीज ने इंटेंशनली लोगों से छुपा दिया था। मार्केटिंग कैंपेन ने इन पेन किलर्स को सेफ और इफेक्टिव बताया, जिससे कि डॉक्टर्स ने भी इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दिया था। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। ये ड्रग्स एडिक्टिव थी और इनकी ओवरडोज से हज़ारों की संख्या में लोगों की मौत होने लगी। ये मार्केटिंग टैक्टिक्स और कंपनीज के ग्रीड ने अमेरिका में एक सीरियस पब्लिक हेल्थ क्राइसिस क्रिएट कर दिया, जिसका बर्डन आज भी हेल्थ केयर सिस्टम पर है और जिससे कि कई फैमिलीज अभी भी झेल रही हैं। चौथे एपिसोड में हम एक अनयूजुअल चोरी की कहानी देखते हैं। 2012 में कनाडा में मैपल सिरप की चोरी का केस। इस केस में कुछ लोगों ने बिलियंस का मैपल सिरप चुरा लिया। आपने सही सुना, मैपल सिरप। ये चोरी इसलिए की गई थी क्योंकि मैपल सिरप की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई थी और उसे बेचकर बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता था। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइम नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे किस तरह से एक सिंपल कमोडिटी जैसे कि मैपल सिरप लोगों को इलीगल एक्शन लेने पर मजबूर कर देती है। और ये भी बताता है कि बड़े क्राइम्स छोटी सी चीज़ से भी शुरू हो सकती है।
एक फाइनेंशियल गेन और ग्रीड की वजह से। 5वें एपिसोड में हम 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस की कहानी देखते हैं, जब मेजर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ग्रीड और पुअर प्लानिंग के कारण ग्लोबल इकोनॉमी ही क्लैप्स हो गई थी। क्राइसिस इतना बड़ा था कि गवर्नमेंट को टैक्स पेयर के पैसों का इस्तेमाल करके बैंक के बेल आउट देना पड़ा था ताकि उन्हें बचाया जा सके। इस क्राइसिस का असर सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम पर ही नहीं, बाकी आम लोगों पर भी हुआ था। मिलियंस ने अपने घर, जॉब और सेविंग्स को खो दिया। ये एपिसोड हमें यह भी दिखाता है कि किस तरह से बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने ग्रीड के चक्कर में पूरी इकोनॉमी को रिस्क में डाल देते हैं और इसके बाद उन्हें ज़रूरी पनिशमेंट भी नहीं मिलती है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से हमें ये सीख मिलती है कि अगर फाइनेंशियल सिस्टम पर प्रॉपर रेगुलेशन और अकाउंटेबिलिटी ना हो तो आम लोगों को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। छठा एपिसोड 1MBD स्कैंडल पर फोकस करता है, जो मलेशिया का एक बड़ा फाइनेंशियल स्कैंडल था। 1MBD यानी कि वन मलेशिया डेवलपमेंट बेहराड एक गवर्नमेंट रन इन्वेस्टमेंट फंड था जिसका एम था मलेशिया की इकोनॉमी को बूस्ट करना, लेकिन यहाँ करप्शन और फंड मिसयूज की वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ्रॉड हुआ। ये पैसे लग्जरी आइटम्स, रियल स्टेट और एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल पर खर्च किए गए और इस केस ने यह दिखाया कि कैसे ग्लोबल फाइनेंशियल नेटवर्क्स में करप्शन छुपी रहती है और कैसे बड़े फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। 1MBD स्कैंडल के बाद इंटरनेशनल लेवल पर अवेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशन को मजबूत करने की जरूरत समझ में आई ताकि ऐसे स्कैम्स को फ्यूचर में रोका जा सके। अब बात करते हैं कुछ मेजर थीम्स की जो डर्टी मनी में दिखाया गया है। सबसे पहला थीम है ग्रीड और करप्शन। सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे कैपिटलिज्म का एक डार्क साइड है जहां लोग अपने फाइनेंशियल गेन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हर एक एपिसोड में ग्रीड के अलग अलग रूप में नजर आते हैं, जैसे कि मार्टिन स्क्रीले का केस जहां उसने एक लाइफ सेविंग ड्रग की प्राइसिंग को एस्ट्रोनॉमिकली बढ़ाकर प्रॉफिट बनाने की कोशिश की। दूसरा मेजर थीम है अकाउंटेबिलिटी की कमी। कॉर्पोरेशंस और इंडिविजुअल जो फाइनेंशियल क्राइम्स में शामिल होते हैं उनके लिए अक्सर कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं होती है। इसका अच्छा एग्जाम्पल है टू बिग टू फेल एपिसोड, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बेल आउट मिलते हैं जबकि उनकी गलतियों का कोई सजा नहीं होता है। फाइनेंशियल क्राइम्स का समाज पर भी असर बहुत गहरा होता है। ड्रग शॉर्ट एपिसोड में ऑपियोइड क्राइसिस दिखाया गया है जो सिर्फ इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं करता बल्कि फैमिलीज और कम्युनिटीज को भी अफेक्ट करता है। हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेन करने के अलावा इस क्राइम रेट को भी बढ़ाता है। रेगुलेटरी फेलियर भी एक मेजर थीम है इस सीरीज में। हम देखते हैं कि कैसे रेगुलेटरी बॉडीज ने करप्ट प्रैक्टिस को रोकने में फेल किया। टू बिग टू फेल में फाइनेंशियल रेगुलेटर ने 2008 की क्राइसिस को रोकने में कोशिश नहीं की थी। इन थीम्स के जरिए डर्टी मनी ने हमें ये समझा दिया है कि पैसा और पावर का इस्तेमाल कैसे होता है और इनका कॉन्सिक्वेंसेज लास्ट में क्या होता है। अगर हम क्रिटिकल रिसेप्शन की बात करें तो डर्टी मनी को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले हैं। क्रिटिक्स ने सीरीज की स्टोरी टेलिंग, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और डीप डाइव्स की तारीफ की है। इस सीरीज ने एमी अवार्ड भी जीता है जो इसकी क्वालिटी और इम्पैक्ट को दिखाता है। इसका इफेक्ट न सिर्फ व्यूअर्स पर बल्कि पॉलिसी मेकर्स भी पड़ा है जो आज भी फाइनेंशियल रेगुलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। आज के टाइम में डर्टी मनी के थीम्स बहुत रेलेवेंट है। रिसेंट कॉर्पोरेट स्कैंडल्स जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हुई स्कैम्स इस बात का प्रूफ है कि फाइनेंशियल मैल प्रैक्टिस कभी नहीं रुकती है। जैसे PPE सप्लाई चेन स्कैम ने दिखा दिया कि कैसे कुछ लोग क्राइसिस का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और इस वजह से हमें ये समझना जरूरी है कि आज भी लोग ग्रीड के चक्कर में किस तरह से अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। साथ ही जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे नए फाइनेंशियल स्कैम्स भी आ रहे हैं। क्रिप्टो करेंसीज के राइज के साथ ही नए फ्रॉड्स जैसे कि रग पुल्स और पॉन्जी स्कीम्स भी बढ़ रहे हैं। इसीलिए पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आखिर में डर्टी मनी एक ऐसी सीरीज़ है जो हमें ये समझने में मदद करती है कि कॉर्पोरेट मैलफिसेंस और फाइनेंशियल क्राइम सिर्फ इंडिविजुअल लोगों को नहीं बल्कि पूरे समाज को अफेक्ट करता है। ये सीरीज़ एक वार्निंग है हमें कि हमें अपने फाइनेंशियल सिस्टम को समझना होगा और इन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। अगर आपने अब तक ये सीरीज़ नहीं देखी है तो आप इसे ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करेगी बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर करेगी कि कैसे फाइनेंशियल गेन्स या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इस चैनल पर हम आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाते रहेंगे जैसे आपको फाइनेंशियल लिटरेसी और अवेयरनेस में मदद मिलेगी और साथ में आपको और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज दिखाते रहेंगे। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।